चुनाव पत्रकारों की जुलूस है तो एक मॉडल है तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप पत्रकारों से भी कहूँगा जो भी आपने बात आप करें और आप किसी के बीच में ज़्यादा समझ नहीं सबको धन्यवाद। दोनों ने ये मानस बनाया कि पार्टी को जिताना है और पूरे पार्टी सारी एकजुट थी और कार्यकर्ताओं का मानस ये था कि पार्टी यहाँ एक हुई और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हमारे भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर जुनून से चुनाव लड़ रही है और पूर्ण विश्वास के साथ न सिर्फ हम दोनों जीतेंगे बल्कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 7 की 7 विधानसभा सीटें जब चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए इस चीज़ पे तो मेरा बोलना कोई औचित्य नहीं बनता। चुनाव है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, पर विषय ये है कि जो कांग्रेस की बात कह रहे हैं कांग्रेस वालों से हम तो पूछना चाहेंगे ABC तो हम नहीं जानते पर आपकी तीसरी पीढ़ी जरूर चुनाव लड़ रही है, क्या यहाँ पे कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं जो चुनाव लड़ सके या सिर्फ एक ही परिवार है जो विधानसभा लोकसभा का प्रत्येक चुनाव वही लड़ेगा या इतने साल 50 साल में क्या कोई कार्यकर्ता नहीं खड़े कर पाए। एक तरफ हम देखिए भारतीय जनता पार्टी है कार्यकर्ताओं की पार्टी या साधारण के साधारण कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं तो क्या कांग्रेस में यहाँ पर क्या कोई विधायक प्रत्याशी भी नहीं हो सकता परिवार के अलावा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। हम जो भी योजना आती है चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो वो प्रत्येक वर्ग के लिए होती है। आप ये देखिए उज्ज्वला योजना आई तो प्रत्येक वर्ग के लिए, गैस सब्सिडी आई तो प्रत्येक वर्ग के लिए। मोदी जी का नारा जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी समाहित करते हुए चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वही देखने को मिल रहा है और मुझे विश्वास है इस बार झुंझुनू की जनता इसी बात को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार और ऐतिहासिक काम और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं तो झुंझुनू की जनता उसमें डबल इंजन में सवार होकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र बाबू को भारी मतों से विजय बनाकर झुंझुनू के विकास के नए आयाम स्थापित करने का मानस बना चुके हैं। सर आपने यमुना नहर की बात की है, यमुना जल की बात की है। चिड़ावा के नज़दीक एक गांव है पिचानवा, वहाँ पर लाल चौक है। 300 दिन से किसान सभा वहाँ पर धरने पर बैठी है। उनका आरोप है कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने या सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीति कर रही है इस मुद्दे। देखिए राजनीति तो तब होती है जब ये मुद्दा विधानसभा में नहीं बात रखते माननीय मुख्यमंत्री जी, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात रखते। और आप ये देखिए विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रचार में माननीय भजनलाल शर्मा जी वहाँ गए और उन्होंने सार्वजनिक मंच पर यह बात की कि ऐसी कांग्रेस को फाड़ फेंको जो किसान विरोधी है, जो ये बात कह रही है कि यमुना जल का पानी हम राजस्थान में नहीं जाने देंगे। वहाँ सार्वजनिक मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बात करें, इससे बड़ा क्या विषय हो सकता है कि चुनावी साल में वहाँ पर जाकर ये बात रखी। ये दिखाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है इस विषय को लेकर और उन्होंने मानस बनाए हैं। चाहे ये ARCT प्रोजेक्ट हो चाहे यमुना का प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे चूरू का हो, ये सारे के साकार होकर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हीं 2-1 सालों में आपको लगेगा कि कार्य तेज़ी से होते हुए किसानों को लगेगा कि हाँ वहाँ पर यमुना का पानी यहाँ पर आने वाला है, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि पेयजल की जो यहाँ असुविधा उसका भी समाधान होगा। फिर क्या वजह है कि सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पर धरने पर नहीं पहुँचा अभी तक? 300 दिन से हमारे यहाँ की बात आई, ये बात कही तो पर ये बात आई तो उसका देखें क्या कारण रहे। 300 दिन तो अभी सरकार बनी अभी हुआ है 300 दिन, तो उसका तो पहले दिन हमारी सरकार बनती बैठ गई थी क्या उससे के नेतृत्व में जो पिछले 10 महीने में जो विकास के कार्य में ऐसी कार्य है उनको देखते हुए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिसमें झुंझुनू की सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप ये देखिए कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया चुनाव से पहले जो घोषणा की, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब सरकारें संकल्प पत्र पर कार्य करती है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संकल्प पत्र को पूरा करने का जो संकल्प लिया उसी में कड़ी में देखिए 1 जनवरी से 450 रुपये में उज्ज्वला गैस सिलेंडर और BPL है उन सबको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलते हैं। उसी कड़ी में आगे जाकर बजट घोषणा हुई उसमें खाद्य सुरक्षा योजना में जितने भी परिवार आते हैं उनको भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर की घोषणा हुई। दूसरी आप ये देखिए कि गेहूं पर सरकार ने 100 रुपये समर्थन मूल्य घोषणा की। सबसे ज्यादा लाभ किसान को गेहूं से मिले और राजस्थान में मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं, 2000 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें
घोषणा की गई, इसमें 1000 की किस्त 65 किसानों को 650 करोड़ रुपए की दी गई। आने वाले टाइम में 1000 की और इस वर्ष में और जारी की जाएगी। और आने वाले समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसे साल में 6000 राजस्थान सरकार की तरफ से हो जाएगा और 6000 केंद्र की तरफ से किया जाएगा, 12000 रुपए किसान को किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे। आप ये देखिए सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक काम किया उसमें पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हमने अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 साल विधायक के रूप में देखा, सिर्फ घोषणा करते थे क्या करेंगे पर कोई दाम उन्होंने कम नहीं किया। पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम कम करके दिखाए, 7 रुपये 60 पैसे पेट्रोल के और 5 रुपये 80 पैसे डीजल के कम करके दिखाए, तो हमारे ब्रजलाल शर्मा जी की सरकार ने करके दिखाए, तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। और उससे भी ज्यादा आज आप देखिए, आप पत्रकार साथी हो, आप हर चीज को आगे लेकर आते हो, हर विषय को, पर जब आप ये छापते हो कि हर पेपर लीक हुआ, ये एसओजी ने उनको पकड़ा, तो कितना दुख होता है। तो इस बात का कि कितने नौजवान युवा युवती है जिन्होंने मेहनत करी होगी, जो इन पेपर आने वाले समय में इसका अवध हो कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने आपका गेहूं की जगह बाजरा आमजन को वितरित करें, तो उससे बाजरे का वितरण भी होगा और साथ में जो महिलाओं में एनीमिया की शिकायत है उसका भी कहीं ना कहीं समाधान होगा, क्योंकि बाजरा आयरन रिच है, उससे ये सुविधा जरूर मिलेगी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का 2-3 बार इस बारे में चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी बड़े सकारात्मक है, पर जब ये योजना मुझे अवश्य धरातल पर चर्चा आएगी ये बात है। और ये बात अवश्य आप मानिए कि बाजार में बाजरे का समर्थन मूल्य के बराबर आया है और अच्छे बाजरे की क्वालिटी को समर्थन से तो बहुत ऊपर 3500 रुपये क्विंटल तक भी दिख रहा है। माननीय दिया कुमारी जी को, जिन्होंने 5 करोड़ की शर्तें दी और उसके अधिकतर जगह काम पूरे भी हो गए और कहीं है तो लास्ट स्टेज में काम चल रहे हैं, 1-1.5 महीने में पूरे के पूरे 5 करोड़ की जो शर्तें घोषणा नहीं हुई काम पूरे हो गए। और विशेष पहली बार राजस्थान में इन सालों में जो हमें देखने को अवसर मिला कि अतिवृष्टि के कारण आपदा के तहत सड़कों का नवीनीकरण का बजट भी प्रत्येक जिले में आया है, जिसमें जुर्मों में भी आ गया है। हर जगह सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था में भी आप देखिए सुधार है, लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही है। और आप देखिए भ्रष्टाचारियों पर भी, जिनके ऊपर आय से अधिक के इनकम है, उन पर भी लगातार एसीबी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और किसान भाइयों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है कि किसान को दिन में 6 घंटे बिजली मिलेगी, उसी के लिए 2.25 लाख करोड़ के एमओयू सौर ऊर्जा के साइन हुए, जिससे राजस्थान सौर ऊर्जा के कारण दिन में किसान को लाइट मिलेगी। आप भी यहाँ जाते हो गांव में तो देखते हो, अब सरसों के गेहूं के बिजाई के समय किसान बेचारा रात को बिजाई करता है, तो उस समय कितनी ठंड में उसकी हालत खराब होती है, तो उसको ऊपर भी दिन में 6 घंटे किसान को पूरी लाइट मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है और वादा भी है और हम देख भी हैं इसमें बहुत सुधार हो रहा है। जल जीवन मिशन में जो कार्य रोकी थे उन पर भी सरकार कार्य कर रही है, लगातार विकास में कार्य हो रहे हैं। इन्हीं विकास की बदौलत हमें पूरी विश्वास है कि योजनाओं की जो उपचुनाव है विधानसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रयास रचेगी और यहाँ पर कमल खिलाएगी। और कमल खिलेगा तो देखिए डबल इंजन की सरकार है, और मैं जैसे सरकार में जैसे हम हैं तो हम देखते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं आ रही है। अनेक क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा देखिए, चाहे स्वास्थ्य में देखिए, चाहे स्कूलों में कक्षा कक्ष देखिए, हर क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं। और अगले 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान का लक्ष्य है, जिसमें राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें मुझे हनुमानगढ़ में जाने का अवसर मिला प्रभारी मंत्री के नाते, तो वहाँ लगभग 1637 करोड़ की एमओयू है और लगभग 91 प्रोजेक्ट आए। इस तरह प्रत्येक जिले में ये काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार द्वारा पहले साल में किए जा रहे हैं, ताकि जनता भी अपने आप पूछेगी कि आपने वो एमओयू करे उसका क्या रहा। अमूमन सरकारें 3-4 साल में जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं रहती है कि साहब समय कम रहा, लास्ट में कोई ना कोई कार्यक्रम पहले साल करती। सरकार ने अपने आप के लिए चैलेंज ली है कि हम इनको क्रियान्वित कर राजस्थान में न सिर्फ इतना इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान राइजिंग राजस्थान होगा, अर्थव्यवस्था में राजस्थान आगे बढ़ेगा। उस ध्येय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चले। और मैं आप साथियों को इसमें ये भी बड़ी हमें पार्टी के नाते बड़ी खुशी की बात है कि कई बार हमने 2 चुनावों में, गत चुनाव में देखा कि 2 चुनाव में देखा कि पार्टी में हमारे कोई बागी खड़ा हो जाता, उससे पार्टी को नुकसान होता। और इस बार पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो पूर्ण विश्वास है पार्टी यहाँ से जीतेगी। और
जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी हमारे कैबिनेट की बैठक लेते हैं, एक विषय में मुझे बड़ा सुखद और बड़ी खुशी होती है कि मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस है किसानों के लिए पानी, चाहे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हो, पार्वती सिंधु क्रांति के सिपाही के नाम से, और दूसरा अपने यमुना जल समझौता जिसमें आपके जो पानी झुंझुनू में आएगा, जिसके लिए यमुना का पानी, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो हरियाणा में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम राजस्थान को झुंझुनू को यमुना का पानी नहीं देंगे। तो उनको हरियाणा की जनता ने तो सबक सिखाई दिया कि किसानों के नाम पर घड़ियाल से मारने वालों को जवाब दिया। ऐसा कैसा जवाब झुंझुनू की जनता ने कांग्रेस को देगी कि उन्होंने यमुना जल समझौता, जिससे झुंझुनू के साथ आमजन उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर एक भगीरथी के रूप में यमुना का पानी आएगा और यहाँ के किसानों के लिए या पीने के पानी के लिए समाधान। और ये जरूर मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जिस तरह लक्ष्य पर चलते बढ़ते काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये साकार होगा और यहाँ पर यमुना का पानी आएगा किसानों के लिए और आम जन के पीने के लिए। और साथ में झुंझुनू में ये सबसे बड़ी बात ये इस पार्टी की जो कांग्रेस की बात करते हैं कि हमेशा परिवारवाद की पार्टी है। उस परिवारवाद को हमने पूरे भारत में तो देखा ही, जहाँ सिर्फ एक ही परिवार लगातार राज करता है। राजस्थान में भी अनेक जगह देखने को मिला और आज झुंझुनू में भी देखने को मिल रहा है कि परिवार की तीसरी पीढ़ी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिससे जुड़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जहाँ देखिए साधारण वास्तव के घर में जन्म लेकर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण किसान परिवार के जन्म लेकर कोई जागीरदारी परिवार में नहीं चलते, बेरोसी से शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, साधारण तेली परिवार में जन्म लेकर मूल ओबीसी परिवार में रेलवे स्टेशन पर साइकिल शो लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, और साधारण मछुआरे परिवार में रामेश्वर की गरीब देश के मिसाइल में देश के राष्ट्रपति बना दिया अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो एक तरफ से ये पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास पर चलती है और एक दूसरी कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाती है, जो तीसरा परिवार के सदस्यों को यहाँ से चुनाव लड़ाने का उन्होंने लिया है। और इस बार हम गाँव में घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आमजन से मिल रहे हैं, सबका यही मानस है कि इस बार इस परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ आम जन के नेता के रूप में राजेंद्र महतो को जिताकर कमल का फूल खिलाकर राजस्थान में झुंझुनू को विकास में आकर लेकर आएंगे। ये जनता ने लक्ष्य साधा है। तो इसी बात पर कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।